लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले संविधान का अपमान इनकी पुरानी आदत। एक परिवार ने संविधान की भावना को चोट पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित नेहरू की लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबको लपेटा, बोले हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। प्रधानमंत्री मोदी बोले एक परिवार की कुविचार, कुनीति की परंपरा कांग्रेस की रगों में, लोकतंत्र नहीं, इनके लिए सत्ता सुख ही सर्वोपरि। प्रधानमंत्री बोले नेहरू जी ने कांग्रेस के मुंह में संविधान बदलने का खून लगाया, उनका अपमान संविधान चलता था। नेहरू जी ने जो पाप किया है उसी को इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा जी ने देश पर इमरजेंसी थोपी, आपातकाल ने संविधान को नोचा, कांग्रेस का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं। राजीव गांधी भी मोदी के निशाने पर आए। संविधान पर चर्चा में कहा राजीव जी ने शाहबानों को इंसाफ नहीं दिलाया, कट्टरपंथियों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को अहंकारी कहा, बोले एक अहंकारी शख्स ने अपनी ही सरकार के कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ा। संविधान पर चर्चा के दौरान बीजेपी और संघ पर राहुल गांधी का अटैक, बोले सावरकर ने कहा था कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं, वो संविधान को नहीं मनुस्मृति को कानून मानते थे। राहुल गांधी बोले हमारा संविधान नए भारत का दस्तावेज, संविधान एक जीवन दर्शन, इसमें हमारी संस्कृति के विचार, लेकिन संघ ने मनुस्मृति को संविधान से बेहतर बताया। अडानी का जिक्र कर राहुल ने सरकार को घेरा, बोले देश के सारे कारोबार अडानी को दिए जा रहे हैं, अडानी को फायदा पहुंचाने से छोटे कारोबारियों को नुकसान। लोकसभा में भाषण के बाद राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान के रक्षक, बीजेपी और आरएसएस मनुस्मृति के समर्थक, देश संविधान से चलेगा मनुस्मृति से नहीं। राहुल गांधी के बयान पर प्रियंका गांधी बोली उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लोगों को जाति और मजहब के नाम पर लड़ाती है बीजेपी। मैंने अडानी का जिक्र किया तो मेरे भाषण से उसे हटा दिया गया। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले जो संविधान जेब में लेकर घूमते हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि संविधान में पन्ने कितने हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल विदेश में देश के खिलाफ बोलने का काम करते हैं और देश में समाज तोड़ने का काम करते हैं। तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले राहुल गांधी से अच्छा प्रियंका गांधी का भाषण, उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ गहराई में जाकर बात रखी। राहुल ने भी अच्छा बोला लेकिन उन्हें और बोलना चाहिए था। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का राहुल गांधी पर पलटवार, बोले राहुल वो दिन भूल गए जब उन्होंने मनमोहन सरकार के विधेयक को सरेआम फाड़ा था, उस दिन उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। असुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा अटैक, संविधान पर चर्चा में बोले मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, बीजेपी का राष्ट्रवाद हिंदुत्व का राष्ट्रवाद। संसद के इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे बिल। एक देश एक चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में संघीय ढांचे को कमजोर नहीं और मजबूत करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले अखिलेश यादव, सरकार को इतनी जल्दी है तो पीएम सरकार भंग कर दें और पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा लें। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस हाईकमान जो फैसला लेगी उस आधार पर आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम की टिप्पणी, बोले पूरे देश में हमारी आबादी 17%, अल्लाह की मेहरबानी रही तो बहुसंख्यकों से भी ज्यादा बहुसंख्यक हो सकते हैं। फरहाद हाकिम के भाषण पर बोले कुणाल घोष, भाषण के बीच से ये एक या दो शब्द उठाकर टिप्पणी करना ठीक नहीं, ममता सरकार में सभी धर्म के लोग सम्मान के साथ रहते हैं। फरहाद हाकिम की टिप्पणी पर बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी बोली ममता बनर्जी को ठोस कदम उठाना चाहिए, ऐसे बयान पर एफआईआर के बाद मंत्री को सस्पेंड करना चाहिए। 19 दिसंबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं बैठक, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर मीटिंग संभव, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर का मुद्दा उठाया, मिलने का समय भी मांगा। फिर कोलकाता की सड़कों पर उतरे डॉक्टर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तारा पुलिस स्टेशन के पूर्व इंचार्ज को जमानत मिलने पर विरोध। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, जांच के दौरान 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला, पुलिस सुरक्षा के बीच खोला गया मंदिर। संभल में 46 साल बाद खोले गए शिव मंदिर के ताले, एसडीएम वंदना मिश्रा ने खुद शिवलिंग और मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर में सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी, पुलिस और अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। संभल के एडिशनल एसपी बोले कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर मंदिर पर मकान बनाया, जांच में हुआ खुलासा, अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान, 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन की तैयारी। 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार को चेताया, बोले अगर किसी भी किसान को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की। 101 किसानों का जत्था वापस लौटा, मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े थे प्रदर्शनकारी किसान, इसके पहले पुलिस ने किसानों पर किया था बल प्रयोग। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले हरियाणा सरकार जनता को गुमराह कर रही है, पैदल चल रहे 100 लोग देश के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं। जेल से रिहा होने के बाद अल्लू अर्जुन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले पीड़ित परिवार के लिए बहुत दुख, परिवार की हर संभव मदद करूंगा। हादसे को लेकर अभिनेता अल्लू अर्जुन बोले इस दुर्घटना से मेरा सीधा संबंध नहीं, मैं अपने परिवार के साथ थिएटर फिल्म देखने गया था, ये पूरी तरह से आकस्मिक। इंजीनियर अतुल सुभाष के लिए उठी इंसाफ की मांग, यूपी के जौनपुर में सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन का प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, 1.5 लाख का इनामी बदमाश सोनवट का ढेर। बिहार के शिक्षा विभाग में एसीएस ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, वीडियो कॉल पर देखा स्कूल छोड़कर सब्जी लेने गए टीचर।
झांसी के जेलर पर जानलेवा हमला, खर्च स्टेशन जा रहे जेलर की कार को रोककर लाठी डंडों से पीटा, हमलावरों की तलाश जारी। जेलर को बचाने आए ड्राइवर को भी हमलावरों ने पीटा। हमले में जेलर किशोरी लाल गुप्ता के हाथ में फ्रैक्चर, एसपी बोले मामले की जांच जारी। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी, लोगों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से नजारा खूबसूरत, बर्फबारी में स्कीइंग करते दिखे पर्यटक। ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले दिन बारिश ने किया परेशान, समय से पहले खत्म हुआ पहले दिन का खेल। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों ओपनर उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी क्रीज पर मौजूद। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आकाशदीप और रविंद्र जडेजा को मौका। मौसम विभाग के मुताबिक दूसरे दिन भी परेशानी करेगी बारिश, रविवार को बारिश की 56% संभावना।